आप बताइए क्या माहौल है चुनाव का यहाँ क्या पे? बताओ, हम तो नरेंद्र मोदी को ही वोट देते हूँ और आगे भी देंगे। अच्छा। लेकिन हमारा जो खेती है ये पानी में साल भर एकदम डूबा रहती है। गन्ना लगाया, बस जितना पैसा गन्ना में लगाया एक पैसा भी आया नहीं। किसान का मजदूर का पैसा भी अपने मजदूर करके भी भरना पड़ा और अभी तक 1 रुपये का भी फसल हमें नहीं मिला। लेकिन तो ऐसा करो, देखो हम मजदूर वाले हैं, मजदूर करके ही हम लोग खाते हैं, लेकिन फसल जो है एकदम पानी में डूबा रहता है। हर हर साल ऐसा ही होता है। तो क्या करूं बताओ। वोट तो हमारा पूरा नरेंद्र मोदी उनको ही जाता इस है। बार किसको दोगी? इस बार भी उनको ही दूंगी। इस बार तो मोदी जी का सिंबल नहीं है कमल का, नल का वो है सिंबल। नहीं, मोदी जी को ही दूंगी। हाँ, मोदी जी को ही दूंगी, चाहे नल पे खड़ा हो चाहे जिससे भी खड़ा हो। लेकिन अब मोदी जी ने नल को सपोर्ट किया है तो नल से ही मिलेगी मोदी जी को। अगर कुछ मिले या ना मिले फिर भी हम उनको ही वोट देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाए। हाँ, उसको ही बनाएंगे चाहे हमें कुछ ना मिले। जेब में मजदूर करके जेब से अगर पैसे भरना पड़ा फिर भी भरेंगे, लेकिन वोट हमारा मोदी जी को ही जाना चाहिए। बहुत कुछ किया हमारा देश में, हमारे लिए कुछ किया या ना किया, लेकिन हमारा देश के लिए बहुत कुछ किया। और जिंदा हूँ तो मोदी जी के लिए हम जिंदा हूँ, लेकिन उनको ही वोट मिलेगी चाहे कुछ मिले या ना मिले। क्या पसंद है मोदी जी? बस देश के लिए वो सेवा जो कर रहा है, देश के लिए बहुत कुछ कर रहा है। अच्छा। इसलिए हम उनको ही चुनेंगे। चलिए, आप भी जो है बहुत देर से सुन रहे हैं लोगों को, क्या निचोड़ है आपका? आप किधर जा रहे हो चुनाव में? सर हम तो डायरेक्टली यही बात करेंगे, हम तो मोदी जी के सपोर्ट में ही रहते हैं हमेशा के लिए। बचपन से हम लोग यही देखते हुए आ रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं कि मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग भी जो भी आते थे वो कमल के ही चिन्ह पे उनका वोट जाता था। लेकिन इस बार का जो मसला है वो सबसे हम नौजवानों के लिए सबसे ज्यादा ये है कि अभी जो है मोदी जी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। रीजन ये है कि अभी तक का भले ही कुछ भी रहा हो, 10 सालों में कुछ भी रहा हो, लोग बाग कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं कि इन्होंने रोजगार पे कोई ध्यान नहीं दिया, रोजगार बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है किसानों के लिए। बस मैं किसानों के लिए इतना कहना चाहता हूँ कि इस टाइम पे ये जो पिछले साल का जो हाल रहा, बारिश होने के बाद ये जितने भी फसल वगैरह नुकसान, जितनी भी मतलब नुकसान जो भी उठाना पड़ा, इसमें जो किसानों ने जो कृषि कार्ड से लोन लिया था, कृषि कार्ड का लोन ना लेने पर भी इन पे काफी ज्यादा दबाव डाला गया है। बहुत ज्यादा दबाव डाला गया है। बैंक की तरफ से बार बार प्रेशर दिया जा रहा है कि तुम पैसे जमा करो नहीं तो हम तुम्हारे पास नोटिस भेजेंगे। सबसे बड़ी बात है कि तुम अगर पैसा जमा नहीं करोगे तुम्हारे पास नोटिस भेजेंगे। ये बार बार ये कह रहे हैं कि तुम 2000 रुपए दे के अपना काम करवा लो। मतलब ये सिस्टम समझ कौन कह रहा है? ये बैंक वाले की तरफ से ही आ रहे हैं। अभी बीच में बैंक वाले भी आए थे, तो ऐसे दबाव डालना मेरे लिए, हम जानते हैं कि मतलब किसानों के ऊपर क्या बीत रही है, वो हम लोग जान रहे हैं कि किसानों के ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन ये जो पैसा जो जा रहा है, ठीक है, हर कोई किसान चाह रहा है कि भैया हमारे पास जो लोन है वो हम देते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके पास भी तो आना तो चाहिए। ये जो बर्बादी हुई है, फसलों की जो बर्बादी हुई है, इस बर्बादी से कहाँ से देगा किसान? खाएगा या अपना कर्ज चुकाएगा? इतना तो कम से कम मेरे हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री जी को इतना तो वोट तो आप लोग देते हो बीजेपी को ही देते हैं हम लोग। उनसे शिकायत वगैरह नहीं की है? लोकल के नेताओं से शिकायत काफी की है, लेकिन कृषि कार्ड के ऊपर मेरे हिसाब से अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई है। मेरे हिसाब से अभी तक किसी ने भी आवाज नहीं उठाई है कृषि कार्ड के लोन के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा लोन इस टाइम पे किसानों के लिए कृषि कार्ड का ही लोन रहा है। और यही चीज है, मैं ये चाहता हूँ कि जिससे ज्यादा किसानों को मदद मिलने का मतलब यही है कि कृषि कार्ड का जो लोन है, या तो उनको थोड़ी सी सब्सिडी वगैरह सब चीज में चल रही है तो सब्सिडी इसमें भी पहुंच जाए, हम तो ये चाहते हैं। चलिए, ये आपने अपनी शिकायत बताई। अब बताइए, आपके जो प्रत्याशी हैं, आप भी युवा हैं, चंदन चौहान जी भी युवा हैं, हालांकि वो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय लोकदल से हैं, कैसे देख रहे हैं उनको? जी हम तो यही चाहते हैं कि जो जानते हैं चंदन चौहान को? जी हम जानते हैं, मतलब मिले तो नहीं है या उनके बारे में ज्यादा तो जानकारी, लेकिन इस बार जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं तो उस हिसाब से हम ये जानते हैं कि नेचर के हिसाब से, बाकी युवाओं के हिसाब से बहुत ही ज्यादा मतलब सहयोगी है। मतलब युवाओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं और साथ में उनका जो नेचर भी है काफी हद तक है, पढ़े लिखे भी हैं, तो हम तो उनकी तरफ से ही जाना चाहेंगे। जिससे हाँ, हम तो उनकी तरफ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर वो आते भी हैं तो उससे ये होगा कि इन फ्यूचर कभी हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हो सकता है, युवाओं के लिए खासकर। मजदूरों के लिए भी, मजदूरों के लिए तो है ही है, लेकिन युवाओं के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है कि उन अगर ये चाहेंगे
तो काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा, युवाओं को बेरोजगारी से भी राहत मिल सकती है। चलिए, तो ये आपने देखा किस तरह से यहाँ हम पहुंचे थे बंगाली समाज में। हमने कोशिश की कि आपको दिखाया जाए कि इन लोगों की आवाज क्या है, इस बार के चुनाव में ये लोग क्या सोचते हैं या किसकी तरफ इनका रुझान है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम शुरू से ही बीजेपी के ही वोटर हैं, सपोर्टर हैं और उनको ही वोट करेंगे। उनका समर्थित जो प्रत्याशी आया है चंदन चौहान, उनके पक्ष में ये लोग वोट करने वाले हैं।